दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। अगले 6 से 8 महीने के अंदर हमारे सामने हमारे सर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव खड़े हैं। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर हमारे देश की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, 23 करोड़ से भी ज्यादा। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार काम कर रही है या फिर काम करने का दिखावा करने की कोशिश कर रही है। वो प्रदेश है जहां पर योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी यहां पर राम राज्य स्थापित करके रख दिया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश कोई अमेरिका या फिर जर्मनी बन गया हो। तो आखिरकार किस जगह पर उत्तर प्रदेश है, क्या उत्तर प्रदेश की करंट सिचुएशन है? सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा की अगर बात करी जाए तो एनसीआरबी की रिपोर्ट जो कि साल 2019 में हमारे को लास्ट देखने को मिली थी, उसके हिसाब से साल 2017, साल 2018, साल 2019 में तीनों सालों में हमारे को उत्तर प्रदेश में क्राइम के जो आंकड़े थे बढ़ते हुए देखने को मिले। इसी के साथ जो नीति आयोग का स्कूल इंडेक्स है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्तर पर है। इसी के साथ जो एक और नीति आयोग की रिपोर्ट हमारे को थोड़े दिन पहले देखने को मिली, एसडीजी इंडेक्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, उसमें भी ये पता चला कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा फिसड्डी परफॉर्मर हमारे को देखने को मिला है। तो तमाम चीजें देखने के बाद हमारे को ये पता चलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का तमाम डेटा देखने के बाद हमारे को ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में इन सब चीजों के ऊपर ही डिबेट होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश इस टाइम पर भी डेवलपमेंट से, विकास से बहुत ही ज्यादा दूर है और वंचित है। कौन है ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश को विकास से वंचित रखना चाहते हैं, उनके बारे में उनका खुलासा आज इस वीडियो में करेंगे। आज इस वीडियो में आपके सामने कुछ फोटोज रखूंगा, स्क्रीनशॉट रखूंगा, जिसके बाद आपके सामने पूरी एक स्क्रिप्ट एक्सपोज हो जाएगी। किसने लिखी है स्क्रिप्ट? अमित शाह ने लिखी है, योगी आदित्यनाथ ने लिखी है, ये नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली ये वही घिसी पीटी स्क्रिप्ट है जो हर बार यूज करी जाती है, लेकिन इसको रीपैकेज कर दिया जाता है। तो आखिरकार इस स्क्रिप्ट में इस बार किस चीज को टाइटल पे रखा गया है वो आपको पता चल जाएगा 2-3 स्क्रीनशॉट देखने के बाद ही। तो आपको दिखाना शुरू करूंगा और पूरा पैटर्न आपको दिखाऊंगा। पैटर्न में सबसे पहले बात करूंगा गोदी मीडिया की, उसके बाद बात करूंगा बीजेपी के जो अनभक्त है उनके बारे में, फिर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बारे में, तमाम सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के बारे में भी यहां पर पूरी तरीके से बात होगी और उनको भी पूरी तरीके से एक्सपोज करके रखूंगा। और मैं आपसे सिर्फ इतनी सी हेल्प चाहता हूं कि अगर आप यूपी के लोगों के लिए थोड़े से भी चिंतित हो या फिर यूपी के बारे में थोड़े से भी कंसर्न हो तो यूपी के जन जन तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाइएगा, जिससे उनको भी समझ में आए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उनको किस तरीके से बेवकूफ बनाने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन क्या यूपी की जनता बेवकूफ है या नहीं, या आप अच्छे तरीके से जानते हैं? डेफिनेटली नहीं है। और इसीलिए आप जन जन तक यूपी के वीडियो को पहुंचाने का काम जरूर करिएगा। बिना किसी देरी के पहला स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। अंजना ओम कश्यप जो कि अपने आप को बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बोलती हैं, क्या इनको इस टाइम पर उत्तर प्रदेश के विकास के ऊपर, उत्तर प्रदेश में गरीबी के ऊपर, उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर एक डिबेट नहीं करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। लेकिन अंजना ओम कश्यप किस चीज पर डिबेट कर रहे हैं जरा देखिए स्क्रीन के ऊपर। लव जिहाद का कश्मीर कांड। कश्मीर तो सिर्फ बहाना है, लव जिहाद के साथ किसका नाम जोड़ना है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके आगे आपको दिखाना चाहूंगा अंजना ओम कश्यप का के शो का एक और स्क्रीनशॉट जहां पर जाकिर नायक की फोटो लगाई गई है और टाइटल दिया गया है धर्मांतरण का खलनायक। मैं पूछना चाहता हूं अंजना ओम कश्यप से कि जब उत्तर प्रदेश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा तो क्या वो जाकिर नायक के पास जाएंगे या किसी नेता या मुख्यमंत्री के पास जाएंगे? इस चीज का जवाब अंजना ओम कश्यप हमारे को यहां पर निकल कर देने का काम करे, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के सूबे का मुख्यमंत्री वहां के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो क्यों आखिरकार उस मुख्यमंत्री के बारे में या फिर वहां के विकास के बारे में बात नहीं हो रही? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे दिखाना चाहूंगा अंजना ओम कश्यप के हल्ला बोल का एक और आपको टाइटल, धर्मांतरण का खलनायक, वही वाला शो है ये। उसके आगे बढ़ना चाहूंगा और संबित पात्रा ने एक स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट को, ये भी पटकथा में पूरी तरीके से लिखा जाता है, एक स्टेटमेंट दिया गया, फिर उस स्टेटमेंट को पूरी तरीके से हाईलाइट किया गया। स्टेटमेंट क्या था? ओवरडोज ऑफ सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा खूंखार दुश्मन है। सेक्युलरिज्म, लव जिहाद, ये दोनों चीजें बहाना है। टारगेट किसके ऊपर है आप अच्छी तरीके से जानते हैं और जिस चीज को यूज करके इलेक्शन को पोलराइज करते हैं लगातार, उसके आगे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तो आज तक की बात है। न्यूज 18 इंडिया, यहां पर अमीश देवगन किस चीज के ऊपर शो कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं? यूपी से कश्मीर तक धर्मांतरण गैंग। आखिरकार धर्मांतरण की इतनी ज्यादा बातें क्यों हो रही हैं? क्यों बातें नहीं हो रही उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों के बारे में? याद है आपको, योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही कहा था कि कुछ ही दिनों के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े शहरों में भी आपको बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल जाएंगे। इतने बड़े गड्ढे जिसमें पूरी की पूरी शायद भारतीय जनता पार्टी समा जाएगी। आगे आपको दिखाना चाहूंगा धर्मांतरण एजेंडा या प्रोपोगेंडा, इस तरीके की तमाम चीजें सुबह दिन रात चलाई जाती हैं
गोदी मीडिया के चैनल्स पे इस टाइम पर। सुधीर चौधरी कहां पीछे रहते, वो भी कूद पड़े। धर्मांतरण जिहाद गैंग को बेनकाब करते सबूत, कहीं से मिस इन्फॉर्मेशन उठाकर लेकर आके उसके ऊपर शो बनाते हैं और उसके बाद ये लिख दिया जाता है कि धर्मांतरण के सबूत मिल गए, इनको गैंग के सबूत मिल गए, जिहाद के सबूत मिल गए। उसके आगे देखिए, धर्म परिवर्तन के जिहाद का नया मॉडल। ये धर्म परिवर्तन के जिहाद का नया मॉडल नहीं है, ये इनकी स्क्रिप्ट का नया मॉडल है। उत्तर प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाने का नया मॉडल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग इस बार बेवकूफ बनने वाले नहीं है। धर्म जिहाद का पहला सर्टिफिकेट, कहां से आती हैं ये चीजें, कहां से आ रही हैं ये बातें, मुझे समझ में नहीं आता। एक्चुअली समझ में आता है ये सब स्क्रीनशॉट देखने के बाद, सारी फोटोज देखने के बाद, लेकिन उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को भी समझाना जरूरी है। उसके आगे देखेंगे कहां कौआ, यानी कि दीपक चौरसिया, उसने भी, वो भी कहां पीछे रहता, उसने भी शो चलाया। जबरन धर्मांतरण गैंग के हजारों शिकार। फिर आगे बात करी गई यूपी से असम तक साजिश के कितने तार। इस तरीके की तमाम बातें गोदी मीडिया द्वारा करी गई और इसी के बीच में कहीं ना कहीं रिपब्लिक भी इसी के ऊपर शोज चलाता हुआ दिखाई दे रहा था, जहां पर रिपब्लिक ने ट्वीट भी करा, ये लिखा कि धर्मांतरण एक आतंकी घटना, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने बात बोली है। और इस चीज के ऊपर ही पूरा का पूरा शो बना दिया जाता है। कैसे डेवलपमेंट करी जाएगी, कैसे सड़कें बनाई जाएंगी, कैसे गांव को, कैसे मंडियों को जोड़ा, कोई इसके बारे में बात करने को कंसर्न नहीं है। आपकी जिंदगी कैसे बेहतर करी जाएगी, सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ धर्मांतरण के नाम पर आपको बेवकूफ बनाने से। ये तो रही गोदी मीडिया की बात। अब आपको दिखाना चाहूंगा बीजेपी के कुछ बहुत बड़े बड़े वाले अनबग, जो कि बीजेपी के आईटी सेल से बहुत ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं। जरा आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, सुशांत सिन्हा, जो अपने आप को एक जर्नलिस्ट कहता है, लेकिन है बीजेपी का बहुत ही बड़ा वाला चड्डीदारी चिंटू। इसका ट्वीट देखिए अपनी स्क्रीन पर, जब तक खुद पर नहीं बीतती समझ नहीं आती। और नीचे एक वीडियो शेयर करी हुई है, सिरसा के बदले बोल, लव जिहाद के ऊपर पहले क्या बात बोली थी, अब क्या बात बोली है। लव जिहाद के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सुरेश चौहान की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की निर्मित के संकल्प को अधिक तेज, अधिक गति और यश हेतु कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में यह परिवार विधिवत पूजन करते हुए, और एक नीचे वीडियो शेयर कर दी गई। इस तरीके की तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। फिर से सुरेश चौहान के, जो कि एक शो चला रहे, एक आर्टिकल शेयर कर रहा है, उस पर लिखा हुआ है मजहब के नाम पर घिनौना खेल। इस तरीके की तमाम बातें। उसके बाद आपको दिखाना चाहता हूं बीजेपी के बड़े नेता। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बड़े नेता और बड़े मंत्री भी जब इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे को क्लियरली समझ जाना चाहिए कि आखिरकार इनकी इंटेंशंस क्या है और ये स्क्रिप्ट क्या चीज लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, क्या चीज लिखी गई है। ओपी मिश्रा, जो कि एक बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये ट्वीट करा भी 2 दिन पहले, जहां पर उन्होंने लिखा कि धर्मांतरण मामला यूपी एटीसी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, और नीचे नंबर दिया गया है। यूपी एटीसी ने नंबर जारी करा है, यूपी एटीसी कहीं से कोई केस निकाल कर लेकर आ गया है। आखिरकार ये सारी चीजें, अगर यूपी में धर्मांतरण के इतने सारे मामले हो रहे हैं, तो इसके बाद किस पर सबसे बड़े सवाल खड़े होने चाहिए। यूपी में डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है, अगर उसके बावजूद भी 4.5 साल बाद हम ये देखते हैं कि धर्मांतरण के मामले इतने सारे नजर आ रहे हैं। वैसे तो ये पूरी पटकथा है, पूरी स्क्रिप्ट है, झूठ बोलने की कोशिश करी जा रही है और एक स्मोक स्क्रीन बनाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन अगर इस बात को भी मान लिया जाए, तो अगर असली में ये हो रहा है तो किसकी गलती है, और अगर जिसकी ये गलती है उससे सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे, ये यहां पर सबसे बड़ा सवाल निकल करके खड़ा होता है। उसके आगे आपको दिखाना चाहूंगा बीजेपी का आईटी सेल, अशोक श्रीवास्तव यही ट्वीट करते हुए, उसके बाद विनोद बंसल, कपिल मिश्रा सेम चीज को ट्वीट करते हुए, और ऐसे तमाम लोग, संबित पात्रा सेम चीज को ट्वीट करते हुए, तमाम लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो एक ही चीज को लेके, एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर ट्वीट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं या शोज बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव 6-8 महीने की दूरी पर है, लेकिन अनऑफिशियल कैंपेन आज से ही शुरू हो चुका है। आरएसएस के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, किसकी स्क्रिप्ट है ये नहीं पता, लेकिन ये अनऑफिशियल कैंपेन, इससे आपको बच के रहना है। आपको बात करनी है सिर्फ मुद्दों के बारे में, सिर्फ रियलिटी के बारे में, महिलाएं कैसे सुरक्षित हों। देखिए दिल्ली को या और स्टेट्स को देखिए कि किस तरीके से वहां पर महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। क्या यूपी में सीसीटीवी कैमरे की एक बार भी बात होती है? इंटरनेट की बात होती है, डिजिटल इंडिया की बात होती है। डिजिटल इंडिया के नाम पर आखिरकार उत्तर प्रदेश के गांव में आज तक भी मोबाइल के टावर नहीं आते हैं। इस चीज की सच्चाई के बारे में बात होनी चाहिए, इसके बारे में डिबेट्स होनी चाहिए, लेकिन डिबेट्स हो रही है किस चीज के बारे में? लव जिहाद और धर्मांतरण के बारे में। आप अच्छी तरीके से इस स्क्रिप्ट को समझ चुके होंगे। वही स्क्रिप्ट है जो दिल्ली के भी टाइम पर इस्तेमाल करी गई थी, वही स्क्रिप्ट है जो बंगाल के टाइम पर भी इस्तेमाल करी गई थी, महाराष्ट्र के टाइम पर भी इस्तेमाल करी गई थी, और तमाम उन जगहों पर इस्तेमाल करी जाती है जहां पर बीजेपी को चुनाव जीतने की कोशिश करनी होती है। आपको इस स्क्रिप्ट का पूरा खुलासा करके रख दिया है। अब आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसी चीज को
यूपी के जन जन तक पहुंचाने का काम करें, यूपी के लोगों को अवेयर करें। यूपी के लोग बहुत समझदार हैं, वो इस बार ऐसी चीजों पे डेफिनेटली वोट करके नहीं आएंगे। हाँ डेफिनेटली अगर यहां पर योगी आदित्यनाथ सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली योगी आदित्यनाथ की बात सुनी जाएगी और उनकी बात को महत्वता भी दी जाएगी, लेकिन ऐसी अगर बातें करी जाएंगी तो उनको गली का कुत्ता भी नहीं पूछने वाला। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।